डार्क वेब की काली दुनिया यानी डार्क नेट के डार्क वेब भारत डार्क वेब क्या होता है डार्क वेब पर? क्या वो इतना बुरा है जितना लोग कहते हैं? हम सब अपना काफ़ी टाइम फ़ोन में स्क्रॉल करने में निकाल देते हैं। इंटरनेट ने हमें काफ़ी कुछ सिखाया है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। इंटरनेट पर कुछ ऐसी छुपी हुई जगहें हैं जहां पर हमारे जैसा नॉर्मल यूज़र नहीं जा सकता, और वो है डार्क वेब। डार्क वेब पर कोई आम इंसान नहीं जा सकता। वहां जाने के लिए हमें हाई सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन और एक स्पेशल ब्राउज़र की ज़रूरत होती है। और आज मैं आपको 4 ऐसी स्टोरीज बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आप डार्क वेब पर जाना अवॉइड करेंगे। ये स्टोरी डेरियस नाम के रेडिट यूजर ने अपलोड की थी। ये बात तकरीबन 2 साल पहले की है। डेरियस इंटरनेट पर डार्क वेब के बारे में काफी कुछ पढ़ रहा था। क्यूरियोसिटी के कारण उसने भी टॉर ब्राउजर डाउनलोड कर लिया। टॉर ब्राउजर हमें आइडेंटिटी को एनोनिमस रखता है और फुल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। जैसे ही डेरियस डार्क वेब पर जाता है, अचानक टेक्स्ट पॉपअप होता है कि इस लिंक पर क्लिक करो और तुम्हें सरप्राइज मिलेगा। जैसे ही वो लिंक ओपन करता है, उसको एक रूम दिखता है जिसमें कि पूरा अंधेरा था। उस कमरे के बीच में एक चेयर पड़ी हुई थी जिस पर एक लड़की बैठी हुई थी। उस रूम के एक कोने से लाइट आ रही थी और उस लड़की को देखने से साफ पता लग रहा था कि वो वहां अपनी मर्जी से नहीं बैठी। फिर अचानक एक और टेक्स्ट आता है कि गेम शुरू हो गया है। ये सब लाइव चल रहा था। फिर एक बंदा उस रूम में आता है और उस लड़की को बहुत बुरी तरह टॉर्चर करना शुरू कर देता है। उस लाइव को काफी लोग देख रहे थे और लोग उस बंदे को बिटकॉइंस में पे कर रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि उस लड़की को अलग अलग तरीकों से टॉर्चर किया जाए। वो बंदा उस लड़की को इतनी बुरी तरह टॉर्चर करता है कि कोई उसे इमेजिन भी नहीं कर सकता। डेरियस को ये सब काफी डिस्गस्टिंग लगता है। वो अचानक वेबसाइट बंद करने की कोशिश करता है। तभी एक और मैसेज पॉपअप होता है और उसमें लिखा होता है कि इतनी जल्दी जा रहे हो डेरियस। तभी वो वेबसाइट वाला बंदा डेरियस को उसका पर्सनल इंफॉर्मेशन और एड्रेस प्रूफ सेंड कर देता है। डेरियस को डर लगने लगता है और वो सोचता है कि मैंने तो टॉर ब्राउजर यूज किया था, फिर उस बंदे तक मेरी इंफॉर्मेशन कैसे पहुंच गई। फिर वो उस एप्लीकेशन को डिलीट कर देता है और कुछ समय बाद उसे पता लगता है कि उसके फोन का कैमरा भी हैक हो गया है। डेरियस का कहना था कि एक बार वो बाहर किसी काम से गया होता है और जैसे ही वो वापस आता है तो उसके घर का ताला खुला हुआ था। उसको अपने घर से एक नोट भी मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि तुम्हें क्या लगा हम तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। और उस दिन के बाद डेरियस ने आज तक कुछ भी रेडिट पर पोस्ट नहीं किया। मैं नहीं कह सकता कि ये कहानी सच है या झूठ, लेकिन इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी डार्क वेब पर नहीं जाना चाहिए। एक नॉर्मल यूजर डार्क वेब पर इसीलिए भी नहीं जाना चाहेगा क्योंकि वो बुरी चीजों का हब है और हमें वहां पर कुछ भी मिल सकता है। ड्रग डीलिंग से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग, वहां ऐसा कुछ भी नहीं है जो ना मिले। किसी की क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन से लेकर पर्सनल इंफॉर्मेशन तक ऐसा कुछ भी नहीं है जो वहां ना मिले, और ये सब चीजें वहां एक ही क्लिक में मिल जाती हैं। हम बात करेंगे डार्क वेब की वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस साइट द सिल्क रोड के बारे में। ये वेबसाइट 2011 से लेकर 2013 तक काफी एक्टिव रही थी। रोज विलियम ये सिल्क रोड वेबसाइट का फाउंडर था। रोज के लिए एफबीआई पागल थी। वो उसे किसी भी कीमत पर अरेस्ट करना चाहती थी। इस वेबसाइट पे आपको कुछ भी मिल सकता था और यहाँ पर पेमेंट बिटकॉइंस में होती थी। बिटकॉइंस में इसीलिए होती थी क्योंकि बिटकॉइन को कभी कोई ट्रेस नहीं कर सकता। 2013 में एफबीआई ने इस वेबसाइट को शट डाउन कर दिया और रोज को अरेस्ट कर लिया गया। 2 साल बाद रोज को कसूरवार करार कर दिया गया और उसे 2 उम्र कैद और 40 साल की सजा दी गई। 2016 में रोज ने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी कि अब मुझे छोड़ दिया जाए, मैं बहुत बदल गया हूँ, लेकिन उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई और आज भी रोज अपना सारा टाइम जेल में गुजार रहा है। वो ब्लैक मार्केट साइट रन करने के अलावा किलर भी हायर करता था और इससे उसने $7,30,000 कमा लिए थे, वो भी कुछ ही टाइम में। और बुरे कामों के साथ साथ यहाँ पर इंसानों की बोली भी लगती है। एक 20 साल की ब्रिटिश मॉडल क्लोई अलाइंग को मिलान में फोटोशूट के दौरान किडनैप कर लिया गया। क्लोई एक हैप्पी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रही थी और उसके 2 बच्चे थे। फिर एक दिन एक फेक एड एजेंसी क्लोई को कांटेक्ट करती है और उसे फोटोशूट के लिए बुलाती है। जैसे ही क्लोई के बताए हुए पते पर पहुंचती है, आगे से 4 लोग उसका स्वागत करते हैं और उसे एनेस्थीसिया देकर बेहोश कर दिया जाता है और फिर उसे एक बड़े से बैग में डालकर
लेकर कहीं ले जाते हैं। क्लोई को वहाँ पर काफी दिनों तक रखा गया और उसकी फोटो खींचकर डार्क वेब पर अपलोड कर दी गई और उसकी कीमत $3 लाख रखी गई। जिस ग्रुप ने क्लोई को किडनैप किया था वो खुद को द ब्लैक डेथ ट्रैफिकिंग ग्रुप बताते थे। एक दिन जैसे ही उस ग्रुप को पता चलता है कि क्लोई 2 बच्चों की मदर है, वो उसे छोड़ देते हैं क्योंकि शादीशुदा औरतों की और जिनकी उम्र ज्यादा है उनकी डिमांड वहाँ पर बहुत कम थी। ग्रुप के एक मेंबर लुकास पवेल को जुलाई 2018 में अरेस्ट कर लिया गया। उसे 16 साल और 9 महीने की जेल हुई। उसके बाद ये सब रुक गया। क्लोई की किस्मत के कारण वो बच गई, लेकिन ऐसे बहुत लोग होंगे जो इनका शिकार बने होंगे। ऑर्गन सेलिंग भी डार्क वेब का एक पार्ट है और ये भी बहुत बड़ी मार्केट है। कुछ पेशेंट्स जिन्हें डोनर नहीं मिलता वो ऑर्गन्स डार्क वेब से अरेंज कर लेते हैं। इस सब के लिए वहाँ बहुत से ब्रोकर मिल जाते हैं। पैसों का लेन देन पेशेंट और डोनर डायरेक्टली नहीं करते, ये सब ब्रोकर करवाता है। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल लगभग 10,000 से ज्यादा इलीगल ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं। आंखों से लेकर हार्ट तक और हार्ट से लेकर किडनी तक यहाँ सब मिलता है। इन स्टोरीज को सुनने के बाद आपको खुद ही समझ आ गया होगा कि डार्क वेब पर जाना खतरे से खाली नहीं है।